दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनने जा रहा हूं, यह सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए अब आपस में चारों में बात विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक दवा यूट्यूब बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठाता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाकर चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। वही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वहीं हमें बताएंगे कि हमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई। पर्वत पर पहुंचने हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि ही द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदी ईश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, ही प्रभु, ही कैलाश पति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जहां उन्हें समान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों योग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। तुम तो सोए ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय। फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि यह सृष्टि के रचयिता ही भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसे भी बात का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि ही भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं, किसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हो, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 16 लाख वर्ष का हूं और
अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कहने लगा कि ही प्रभु, व्यक्ति कभी आयुष से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुना से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग के दलील को मारा और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि ही प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान द और मेरे राज में जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही कल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही कल में हुआ, मदद से अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे कल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए ही प्रभु, इस तरह नहीं हो सकता। फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि ही प्रभु, ये दोनों बड़े बंद रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे कल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि शोर कला से संपूर्ण पाल ब्रह्मपुत्र द, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। कि भगवान तो मेरे ही शासनकाल में हुए द प्रभु, स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए द। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? ही प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि ही प्रभु, मयंक की बातें मैं लेता हूं। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख द। और जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, अच्छे अच्छे और नए नए तकनीक से परिपूर्ण मेरा योग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों योग, सतयोग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों के बहाने, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि ही प्रभु, अगर आप कि इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो यह चारों भाई आपस में ही मार जाएंगे। ही महादेव, इसीलिए आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि ही भोलेनाथ, आप इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि के कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। कि भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गानों की बात मानता हूं, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि ही भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, सब में बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि ही प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार
है, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 101 टन वजन का एक प्रस लिया, लोहे का प्रसाद, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रखती है और उसे पर्स के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 501 गण यहां बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहां जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। और हम सभी लोग यहां खड़े होकर सोच रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कहा दिया कि जाओ बेटे, इस पर्स में चावल बनाओ और बनाकर के भगवान शिव के इन सभी गानों को भोजन करो। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है, वहां आकर के देखता है कि उसे पर्स का भर शॉर्ट टन से ऊपर है, हजारों मैन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी, खोदने के बाद पेड़ों को तोड़कर के लाया और उसमें अग्नि चलाई। अग्नि चलाने के बाद पर्स को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल उठाया और पर्स में दल दिया, पानी दल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल पर सेमी चावल बन गए तो उसे व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गानों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन कर दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपना मलिक सौतिन के पास आया और कहने लगा कि ही प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा कम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपने माया से हटा देता हूं और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 501 गानों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया है तो इन 501 गानों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था, वह चलता है, उसे परसे के पास आया, पास में एक भट्ठी खोदी और उसे परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर के भट्ठी पे रख दिया और परसे रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पाक करके तैयार हो गए। उसे त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे परसे निकाला और निकल करके जितने भी भगवान शिव के गढ़ दहुन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उसे परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव अब द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए इतना ही बड़ा परसा हॉस्टल। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपके जैसे इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गानों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर के खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए देखिए, इस तलहटी में प्रस रखा हुआ है।
वहां रखे पर्स में उसे चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गानों को भोजन करना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है, उसने देखा कि परसा तो कुछ आकर में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्ठी खोदी और लड़कियों की व्यवस्था की और उसे परसे को दोनों हाथों से उठाया और उसे परसे को अपनी पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते द, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे पर्स को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच खासकर उसे भट्टी पे रख दिया। नीचे अग्नि लगाई, उसमें चावल दल दिए और जब चावल पाक गए तो वही तरीका उसने भगवान शिव की सभी गानों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मलिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना कम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थाप तपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि ही कलयुग अब तुम्हारा बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं द कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्रा 100 वर्ष है, जबकि यानी युवाओं की आयु सबसे अधिक होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी, और ही कलयुग तुम्हारे शासनकाल में तो मात्रा 100 वर्ष है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपका बात मानता हूं, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करता है, आप तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रसाद देख रहे हो, 1000 टांका है, वहां चावल रखा है, यह 1000 की लोटन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा साथ साथ देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित द। भगवान शिव सोच रहे द कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 किलो टांका पर्स को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तिर व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुना से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा करते हैं आप। ऐसा 1000 परसा यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उसे व्यक्ति की बात तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे। का रहे द की छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्रा 3 हाथ, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युवाओं की लंबाई तो हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग लोगों की लंबाई 21 हाथ द और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ द और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती हैं। तीनों योग बड़ी जोर जोर से हंस रहे। द कलयुग कहता है
कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है कलयुग का आदेश पाकर के। वह कलयुग का व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला करके उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उसे व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसे पर्स के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके भट्ठी खोजकर तैयार कर दिया। लड़कियों की व्यवस्था करने में उसे तो थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लड़कियों वही राखी हुई थी। उसने उन लड़कियों उठा लिया और उसे भट्टी में आग जला दी। पर्स में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पाक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। पर्स के नीचे भट्टी खुद दी और उसमें आग जला दी। चावल को दल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पाक भी गया। जब चावल पाक गए तो भगवान शिव के गानों को एक कतर में बैठा दिया। उन गाड़ों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बल्टियों में भर भर के सभी गानों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य 3 शेष बच्चे गानों को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद उसे परसे को साफ किया और परसा वही छोड़ पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि ही प्रभु, मैंने आपका कम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, वह उसका पेट थपथापता है और कहने लगा, वह शाबाश, अपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों योग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि ही भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मैन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के पर्स को उठाकर के अग्नि पे रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गानों को चावल परोसी। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसे व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। पर्स को उठाया, भट्ठी पर राखी, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्रा 3:40 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना टीकम, कितना विशाल प्रसाद, उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उसे पर्स में चावल बना ली। मेरे इतने गंध दकी, अगर वह बल्टियों से परोस था तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गंध अपनी सहायता के लिए बुलाए और 4 गुना से भोजन पर रुसवा और स्वयं ही बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान योग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का योग होगा है, इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पे रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी योग्य व्यक्तियों में बुद्धि का भाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा, जिनको मरने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार है, और उनसे ही और सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, आप कितना बुद्धिमान है
और आगे आने वाले युगों में आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का योग, काली का नाम है मशीन और लोग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने शसानों को और अपने अपने राजू को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री राम, राधे राधे।